आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय गृह राज्य मंत्री जवाहर जी भाई साहब, साथ ही मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री भानुजी भाई साहब, हमारी पंचायत समिति के पूर्व प्रधान रविंदर जी भाई साहब, पूर्व विधायक बच्चू जी, अभी वर्तमान में प्रधान नवल जी, और देखिए कितना सुंदर सहयोग भी है कि नारी बंधन अधिनियम आया और जिसके प्रयास में हमारी केंद्र सरकार की लगी है कि कैसे नारी सशक्तिकरण हो और राजनीति में भी नारियों का उचित अवसर और समानता मिले। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बहन बबीता जी मेरे साथ मंच में है, तो उनका भी स्वागत और अभिनंदन। मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का सत्कार करती हूँ स्थानीय विधायक होने के नाते, और समस्त जनता जनार्दन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मेले के अवसर पर, क्योंकि ये जो मेला है हमारा ऐतिहासिक मेला है। और अभी बात भी चल रही थी, जब पूजा चल रही थी, कि यहीं से बसंत ऋतु के सारे मेले शुरू होते हैं। पहला मेला यही होता है। और ये कहूंगी कि हमें इस मेले की महत्ता को बनाए रखने के लिए प्रयास करने हैं। और समस्त जनता जनार्दन से ये कहूंगी कि बसंत ऋतु आती है तो मन में एक अलग ही उत्साह उमंग का माहौल होता है। फसल पकने के दौर पर होती है और बसंत पंचमी का महत्व तो हमारे इतिहास में भी रहा है, प्राचीन काल से हम मानते आए हैं। और बहुत खुशी के साथ इस ऋतु के आगमन पर हम सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि अभी बात चल रही थी कि रूपबाग के विकास की, और निश्चित तौर पर जब रूपबाग के विकास की बात हुई है, विधानसभा में डेवलपमेंट के लिए काम करने की बात हुई है, तो हमेशा ही हम सब क्षेत्रवासियों ने अपनी अपनी पार्टियों को दूर रखकर एक मंच पर आने का काम किया। अभी जवाहर जी भाई साहब यहाँ बैठे हैं, विराजे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछली सरकार में सीओ सर्किल यहाँ पर हुआ करता था और यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से सीओ सर्किल शिफ्ट कर दिया गया उज्जैन। और हम सब क्षेत्रवासियों ने मिलकर 1-1.5 महीने तक, अभी भाई साहब बैठे, सब लोग बैठे, धीरज भाई साहब बैठे, कोशु पहलवान जी बैठे, कई लोग बैठे, ऋषि जी नहीं थे, वो काम कर रहे थे। एक दिन आए बस, इसलिए नाम नहीं लूंगी क्योंकि मेहनत सब क्षेत्रवासियों की थी। ऋषि जी का आपका रथ संभाल रहे थे उस समय प्रदेश के। तो मैं कहूंगी कि हम सब ने मिलकर प्रयास किया और यहां पर सीओ सर्किल स्थापित हुआ। और ये कहना चाहूंगी कि क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बहुत सारी है और हम सब चाहते हैं कि सरकार हमारा पूरा सहयोग करे। आप मंत्री हैं और आपके पास गृह विभाग भी है। पिछले 6 महीने में हमारे इस रूपबाग क्षेत्र में लगभग 40-45 चोरियां हो चुकी है और उन चोरियों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। तो मैं पहली बार स्थानीय विधायक होने के नाते आपसे ये कहूंगी कि आप डिपार्टमेंट के सर्वे सर्वा हैं और आप थोड़ा सा कठोरता बरतेंगे, जैसा कि आपने नगर में बरती। साहब देखो, आप मंत्री हैं, नगर और बयाना में भेदभाव नहीं होना चाहिए, मैं तो ये कहूंगी। और ये भी आपका ही क्षेत्र है। हम सब आप जो हैं वो हमारे बीच के ही हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पुलिस को
ऐसे मोड़ पे लाएं जिससे कि चोरियां ना हो और जो केस पुलिस के पास जाए जनता को न्याय मिल पाए, इसके प्रयास हो। साथ ही ये कहूंगी कि वैसे तो आज मैं निर्दलीय विधायक के रूप में यहां हूं, लेकिन मैंने सरकार को सपोर्ट किया है, समर्थन पत्र सौंपा है और मेरा मूल तो आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रहा है और ये कहूंगी कि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार पूरा साथ दे। यद्यपि सरकार ने खुद सीएम साहब ने भी पूरा विश्वास दिलाया है कि हम सब मिलकर विकास की इस क्षेत्र में गंगा लेकर सरिता लेकर आएंगे। आज का मौका ज्यादा डिमांड करने का नहीं है और ये जनता की जो सरकार बनी है इससे हर व्यक्ति उम्मीद लगाए बैठा है। उन उम्मीदों के लिए सरकार खरी उतरे, यही प्रयास आपके रहे, ऐसी हम अपेक्षा कर रहे हैं और हम सब मिलकर सरकार के शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि कल ही बजट आया है और बजट में बहुत सी बातें कही भी गई है। तो मैं कहूंगी कि युवाओं का, महिलाओं का और किसानों की बात सरकार ने की है। अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे कि झील के बारे की मैंने बात उठाई थी। बात तो दाऊ जी के मंदिर की भी है, बात तो रुद्रवन में हनुमान जी की भी है और विजय दुर्ग की भी है, रूपबाग के शाही तालाब की भी है। तो मेरा आपसे, आपने भी अभी कहा था कि हम सबको मिलकर डेवलपमेंट करना है, तो हम सब मिलकर डेवलपमेंट करेंगे और ये दिखाएंगे कि जनता की सरकार जब बनती है तो क्या होता है और अच्छा सब कुछ होगा। ऐसी शुभकामनाएं